आपसे एक और मेरा सवाल है। आप जैसे बोलते हैं कि यार ये स्पिन बॉलर है, ये ऐसे इसने आउट किया, ऐसे किया, या ये क्रिकेटर है, इसने ऐसे छक्का मार दिया, हर बंदा छक्का नहीं मार सकता। तो टैडी कबूतरों का आ जाते हैं। टैडी कबूतर तो आ गए कसूर से, इंट्रोड्यूस भी करा दिए, चौधरी सखी भट्टी साहब ने छक्का भी मार दिया। ये पार्ट 3 में आएगा तकरीबन। तो ये आप बताएं कि छक्का तो मार दिया इन्होंने, कबूतर भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, अब पूरी दुनिया में टैडी 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 हैं, और हर सफेद आंख वाला टैडी भी नहीं होता। ये भी आप कहेंगे कि वाकई ये सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक एज ए उस्ताद होने के नाते मैं यही बोलूंगा कि हर टैडी कबूतर अच्छा भी नहीं होता तो बुरा भी नहीं होता। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं टैडी, बहुत ही नायाब परिंदे हैं टैडी। मैंने ये नहीं कह रहा, सबसे अगर गराई करता है ना कबूतर, अगर मैं अपने मुशाहदे के मुताबिक आपको बताऊं तो सबसे जो ज्यादा गराई करता है ये टैडी कबूतर ही करता है। ठीक है, ऐसे ही है या झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक है। अब मुतारफ करवा दिए इन्होंने, और मैरों वाले भी टैडी थे, वो भी आप जानते हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। लेकिन अगर मेंटेन की बात करूं ना, मैं अगर झूठ, क्योंकि मेरा हक सच का चैनल है, मैं झूठ बोलता ही नहीं है, अगर मेंटेन अभी तक है तो ये टैडी है, चौधरी सखी साहब वाले या कसूर वाले, जो भी इनको आप नाम देंगे, क्योंकि पुराने बंदे आप ही हैं। जो अगर मेंटेन नहीं है तो मैरों वाले टैडी अभी तक मेंटेन, वो पटड़ी से उतर गए हैं। कोई ले गया उनको, अपना क्या बोलूंगा, सेठ वाले हो गए, कोई सेठ वाले भी उन्हों में से ही बने हैं, कोई पता नहीं वो BMW पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए हैं, वो पटड़ी से उतर गए। ये पटड़ी से नहीं उतरे अभी तक। क्या वो कहेंगे इसके बारे में? और एक और बड़ा टफ सा सवाल है, वो मैं लास्ट में करूंगा, वो चले। अब इसमें, क्योंकि आपको आप भी लवर है, टैडी लवर है आप, इसमें मैं ये भी बोल देना। ठीक है, मैं टैडी लवर हूँ। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा जी। टैडी कबूतर तो टैडी है, ओके, पैदाइशी टैडी है, ओके, पर उसको आपको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। ओके, अगर आप कहें कि भाई ये ब्लड तो टैडी का है, ओके, ये वक्त पे उड़ जाएगा, अगर आपके पास खेल पानी अच्छा नहीं है, ओके, अगर आपने उसको सही वर्जिश ही नहीं कराई हुई, ओके, तो वो ना उड़ेगा और ना वो आपको काम देगा। आपको उसको काम लेने के लिए और उसको वर्जिश कराने के लिए एक्सरसाइज जरूर करानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। इस पे ही मैं आपको बता दूं जी, ये भी मैंने पिछले दिनों में भी अरबाज सादिक को भी बताया था जी, कि जब चौधरी साहब कबूतरबाजी करते थे जी, मेरे पास भी टैडी थे, ठीक है, उनके पास भी टैडी थे, पर जब मैंने मैरों के साथ बाजी लगाई है तब मेरे पास टैडी इतने ज्यादा नहीं थे, मेरे पास हीरा लाल ज्यादा थे। अच्छा, क्योंकि हाँ, तब मैं टैडियों को इतना छोड़ा नहीं था करता, मेरे पास थोड़े थे। ठीक है। खेल पानी जी, मेरी छत पे भी मेहर साहब के खिलाफ चौधरी सखी का ही लग रहा था। अच्छा, और वही खेल पानी लाहौर में और छतों पे भी लग रहा था। अच्छा, तो कबूतर अच्छे तो उधर ही उड़ रहे थे जहां पे चौधरी सखी के अपने कबूतर थे। वाह। तो उसमें ये चीज है बेटा जी, कि अब फिर मैं आपको वो कह रहा हूं कि जब तक आपने एक अच्छी चीज को, जी, मैंने अभी पिछले दिनों में कहा कि सोना, जो प्योर सोना है ना, वो है 24 कैरेट गोल्ड, ओके, जिसको कहती हैं पासे दा सोना। पासे दा सोना, वो पंजाबी में वो पंजाबी में चलता था, वो खालस होता था। हाँ, खालस सोना, नरम होता था। पासे दा सोना 24 कैरेट गोल्ड है। जब आपने उसको अपने लिए चूड़ियां बनवानी है जी, या रिंग बनवानी है, कोई भी सेवर बनवाना है, उसमें आपको 2 रत्ती 3 रत्ती अंदर खोट डालना पड़ेगा। डलती है। पासे का सोना कभी रात को 7 बजे के बाद बैठेगा नहीं। रात को 7 बजे के बाद तब भी बैठेगा जब उसमें थोड़ा सा खोट होगा, खोट डालेंगे, बिल्कुल। और खोट डालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिमाग काम करेगा, तो तब फिर वो उस्तादी होगी, वो तड़का लगाएंगे। लगाएंगे।
अच्छा साजी, अब इधर आते हैं, लास्ट में हम आपके कबूतरों की भी बताएंगे हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी बंदा हो ना, कोई दोस्त है आपका प्यार वाला, ख्वाजा साहब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो भी बंदा इनके पास आता है। दोस्तों इनके जो कबूतर है ना, वो मैंने देखे हुए हैं, बहुत आला, बहुत क्वालिटी के, बहुत नायाब परिंदे हैं ये। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका, कई मूवियों में मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने देखे हुए हैं। जब वहाँ सूतर मंडी थी ना, अकबरी मंडी, वहाँ कबूतर मैंने वहाँ देखे हुए थे, वही है। तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने पुराने ओल्ड ब्रीडें संभाली हुई हैं टेडी, और बहुत नायाब परिंदे इनके पास। तो यार दोस्तों, अगर कोई सारे परिंदे लेना चाहता है ना, तो ये मत समझें कि वो परिंदे नहीं अच्छे, बहुत अच्छे क्वालिटी वाले परिंदे हैं। तो लास्ट में, बल्कि अभी नंबर आप अपना बोल दें जरा। 0322465489। बिल्कुल A1, ठीक हो गया जी। और एक और चीज, मैं बेटा, मेरे से बहुत ज्यादा लोग लेना चाह रहे हैं मेरी। अब देखें, अभी भी मैं आज घर हूँ, मैं वो भी बताने लगा था कि उनको कमर में दर्द है, वो वहां जा नहीं सकते, इसलिए दाना वाना डालना किसी के उधर मुलाजम है, वो सारा वो करता। कल मैं उधर जाऊंगा, ठीक है, इतवार को भी मैं उधर होऊंगा, ठीक है। लोग मेरे से उनकी पिक्चरें देखना चाहते हैं। मेरे हो सकता है कि मैं संडे को थोड़ी सी मूवी बना के लोगों को मैंने बनाई हुई है। अच्छा बेटा, मैंने अपनी मूवी बनाई हुई है, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है ख्वाजा मुजीब अहमद के नाम से। जी। आपको तो पता ही है, मुझे तो पता है। आप उस चैनल पे चले जाएं और उस पे उनकी पिक्चरें देख लें। अगर नहीं तो मैं 4-5 दिन पहले गया था, तो मैंने कोई 17-18 पिक्चरें नजदीक से सारों की पिक्चरें उतार के अपने फेसबुक पे भी लगाई हुई हैं। नहीं तो मैं ख्वाजा साहब, ये बेहतर नहीं हो जाएगा कि मैं संडे को आऊँ आपके पास? छोटी सी मूवी है ना, मेरा कोई टाइम नहीं, मैं तो आ जाऊंगा आपके पास, गाड़ी मेरे पास है। अगर बोलेंगे तो यहाँ से आपको भी पिक कर लूंगा, चलो ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे। ताकि जो देखे दिखाएंगे ना जो मूवी में, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप संडे को आ जाना मेरे पास। जी, मैं संडे को आपको साथ ले जाऊंगा। ओके, संडे को इकट्ठे चले जाएंगे यहाँ से, गाड़ी पर वापस छोड़ दूंगा मैं आपको। इधर से 20 किलोमीटर दूर है, चाहे 40 की भी। बस मैं चले जाएंगे, कबूतरों की पिक्चरें उतार लेंगे, आपको सारे दिखा देंगे जी, इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये क्योंकि काफी एजेड हो गए, इनके बेटे को भी शौक नहीं है, किसी को घर में कोई मतलब कि शौक ही नहीं है किसी को ना। तो अगर अभी कोई कबूतर ले लेंगे ना दोस्त, वो संभाल लेंगे तो उनके काम आ जाएंगे। अगर फिर आपको पता बाद में फिर वो बड़े मसले मसाइल, और जिंदगी का कोई पता नहीं। हमारा बोनस ही है उस्ताद जी, बोनस ही है हमारा। रूलेंगे फिर वो कबूतर लेंगे यार। हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे प्यारे, और मेरे बेटे के पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो घर में बाप के साथ आधा घंटा बैठ के बात कर ले, क्योंकि वो इतना मसरूफ है बेचारा, बिजी है। वो उसका भी कसूर नहीं है। एक और चीज जी, अभी मेरी बीमारी का ही 2-4 आदमी ऐसे हैं, अल्लाह उनको उनके नसीब करे कि बहुत अच्छे हैं वो हैं। मैं उनको जानता भी नहीं, मैं उनको मिला भी नहीं। मैंने वैसे ही, अब आप जैसे अब आप आए हैं, जी, आपने जिक्र किया है जी मेरी बीमारी का। मैंने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि आप मेरी बीमारी का दुआ करें, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती से दे। 2 आदमी ऐसे हैं जी, 2 पेशावर के जी, और 2 आदमी, एक स्पेन के हैं जी, और एक फ्रांस के हैं। ठीक है, अल्लाह उनको अजर देगा इसका, आमीन। उन्होंने मुझको मेरी टेलीफोन पे जी मेरे से राब्ता किया जी, ये उनकी मेहरबानी है जी। मेरी उनके साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। सही है। उन्होंने मुझको जिक्र करके कहा आप अपना बैंक अकाउंट भेजें। वेरी गुड, बहुत अल्लाह। आप अपने कबूतर बेचे ना, आप अपना बैंक अकाउंट भेजें, हम अपने पैसे आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपना सही इलाज करवाएं, कबूतर जिंदगी में बेचे ना। क्योंकि अगर आपने कबूतर बेच दिए तो जो बाकी आपकी जिंदगी है वो गुजरेगी नहीं। ये देखें, अब मैं उनको जानता भी नहीं, अब मैं उन बच्चों का आपको सीधे हाथ से भी
और उल्टे हाथ से भी सलाम कर रहा हूँ कि बेटा स्पेन वाले का भी जी कल भी मैं सोया हुआ था, स्पेन वाले का अल्लाह आपको अजर दे, आमीन। मेरा टेलीफोन मेरी बीवी ने उठा लिया जी 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 कि स्पेन से था टेलीफोन, तो मेरी बीवी के साथ वो स्पेन वाले आदमी ने बात की कि आप अंकल का बैंक नंबर भेजें, माशाल्लाह, या हम उन्हों को पैसे भेजते हैं, माशाल्लाह, वो अपना इलाज करवाएं। बेटा पैसों की कोई बात नहीं है, वेरी गुड। बेटा मेरा अल्लाह के फजल से साहिब हसीयत है, माशाल्लाह, मेरी बेटियां अल्लाह के फजल से दुश्मनों को भी, मैं ये आज आपको लफ्ज कह रहा हूँ, माशाल्लाह, जी जी, दुश्मनों को भी ऐसी बहू दे जैसी मेरी बहू है, माशाल्लाह, जितनी मेरी खिदमत करने वाली अभी है। दुश्मनों को भी जवाई ऐसे दे, माशाल्लाह, सन इन लॉज ऐसे दे जैसे मेरे सन इन लॉज हैं, मेरे जवाई हैं। एक मेरा बड़ा जो जवाई है वो दुबई में होता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में, माशाल्लाह, अल्लाह उसको अजर दे, आमीन। मेरी बेटी दुबई में होती है, माशाल्लाह, दूसरी मेरी बेटी लाहौर में है, वो स्कूल की प्रिंसिपल है, माशाल्लाह, और मेरे बेटे ने लंप से ग्रेजुएशन की हुई है और नेस्ले में वो बहुत बड़ी जॉब में है, वो मेरी इतनी खिदमत करते हैं। तो पैसों की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये इस वक्त है कि मेरी दुआ की बात है। अच्छा, एक आदमी परसों खाना काबा के पास से उसने मुझको फोन किया कि मैं खाना काबा से बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कबूतरों, मैंने कहा यार तू सारा काम छोड़, तू अभी जा मेरा खाना काबा जाके